So we are back with practice session number 2. This is session number 02, है ना। एक प्रैक्टिस सेशन हो गया था, समय लग गया था थोड़ा, क्योंकि थोड़ी लेंदी क्वेश्चंस थे इसीलिए। ठीक है, आज वाले प्रैक्टिस सेशन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो बच्चों के जो सवाल थे उसको आज हम निपटाएंगे। और स्पेशली हम प्रैक्टिस सेशन में आप सभी को पता है कि हम PYQ सॉल्व करते हैं, जो कि एमयू ट्रिपल से रिलेटेड होता है। क्यों? क्योंकि यही एक मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसके लिए आप सभी यहाँ हैं और सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन के साथ। माय नेम इज उपाध्याय, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। जो पहली बार दिख रहा है कोई बात नहीं, मेरा नाम उपाध्याय है। वी आर एमयू ट्रिपल केमिस्ट्री एजुकेटर। ठीक है, as well as I'm a JEE main qualified candidate and also pursuing BTech from one of the prestigious institute, that is IET Lucknow. Okay, so I thought this will be more enough for my introduction part. Now let's move on to our main content. और कल के सेशन में हमने ये सब कर लिया था, है ना, जिसमें सवाल आए थे 2021 के सवाल हमने सॉल्व किए, 2022 के सवाल हमने सॉल्व किए, फिर अगेन 2021 का एक सवाल, 2018 का सवाल, ठीक है, 2017 का सवाल। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट था, क्यों मैंने बताया भी था और दिखाया भी था आपको कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सवाल वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पुटअप हुआ है आपके, है ना जी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सवाल था ये भी हमने सॉल्व किया था। ठीक, आगे बढ़े थे हम। और एज वेल एज हमने 2020 का भी एक सवाल सॉल्व किया था, जिसमें हमने मोल फ्रैक्शन, ये कंसंट्रेशन टर्म, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो देखो कंसंट्रेशन टर्म वाले रिलेशन से भी एक सवाल आया, वो भी हमने किया था प्रीवियस सेशन में। आज आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड दैट इज एमयू ट्रिपल 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, और आज मैं कम सॉल्व करूंगा, आप ज्यादा सॉल्व करेंगे। मैं एट द एंड सॉल्व करूंगा, पहले सबके आंसर्स आएंगे, उसके बाद ही, ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा, तो आप सभी मिलाएंगे और फिर देखा जाए किसका आंसर। मैंने बोला भी है कि आप लोग पढ़ के आइएगा नेक्स्ट सेशन में। आई थॉट सब पढ़ के आया होगा। सो दिस इज अगेन 2022 का सवाल है यार, बहुत लेटेस्ट सवाल है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन बोला कि ये सोल्यूशन कंटेनिंग, पहले क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, आराम से पहले देख लीजिए क्वेश्चंस को, फिर सॉल्व करिएगा सभी लोग। ठीक है, ये सोल्यूशन कंटेनिंग 2.44 ग्राम ऑफ ए सोल्यूट dissolved in 75 ग्राम ऑफ ए वाटर बॉइल्ड एट 100.413 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक सॉल्यूशन है हमारे पास, समझिए थोड़ा ध्यान से। एक सॉल्यूशन है, लेट्स से ये हमारा एक सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसके अंदर 2.44 ग्राम का सॉल्यूट डिसॉल्व है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट कह ले, बेसिकली मास कह लो, वेट कह लो, या उसके अमाउंट कह लो, तो सॉल्यूट के अमाउंट को W भी लिखते हैं। तो पता चल गया सर कि W भी क्या है, यहाँ दिया हुआ है कितना, 2.44 ग्राम। ठीक है, और 75 ग्राम ऑफ वाटर, तो मतलब अगर इसके अंदर सॉल्यूट जो भी है हमारा वो 2.44 ग्राम में है, तो अगर सॉल्वेंट गिवन है, लिख दिया सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट यहाँ वाटर है, क्योंकि वाटर यहाँ एक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि देखो 75 ग्राम। तो अगर लेम तरीके से हमने पढ़ा भी था कि जो ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, बेसिकली वो क्या होता है, एक सॉल्वेंट के तरह ट्रीट होता है। इट मीन सॉल्यूट है 2.44 ग्राम, सॉल्वेंट है 75 ग्राम, चलो पता तो चल गया। और सॉल्वेंट को कैसे डिनोट करते हैं सर जी, इसको W ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, मास कह लो, वेट कह लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको W भी गिवन है, आपको WA गिवन है। ठीक है भाई, और बोल रहा है कि बॉइल्ड एट 100.13 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट दिया है आपका। क्या दिया है? बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का, क्योंकि वाटर ही सॉल्वेंट है। ठीक है, तो उसका बॉइलिंग मतलब जो सोल्यूशन तैयार होगा, जाहिर सी बात उसमें वाटर की मात्रा ज्यादा है, इट मींस डेफिनेटली वो एक एक्वा सोल्यूशन रहा होगा, है ना। तो उसका दिया हुआ है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका बेसिकली सॉल्यूट ऐड करने के बाद वो हो गया है आपका 100.413 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। अच्छा, और के बी आपको दे दिया 0.52, तो आपके पास के बी भी है, बिल्कुल है, कितना 0.52। आपके पास डब्ल्यू बी है, आपके पास डब्ल्यू ए है। ठीक है, तो क्या पूछा, व्हाट विल द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब कितनी सिंपल सी बात है, क्या जब भी बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है, सबने पढ़ा है। समझ लो पहले सवाल, फिर आप सॉल्व करना, आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा मैथमेटिकल पार्ट, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। पढ़ा है सबने, बिल्कुल पढ़ा है सर। तो फिर यहां से एक रिलेशन आया था कि डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी। अब देखो के बी की वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। तो मोलैलिटी को एक और टर्म में हमने एक्सप्रेस किया था, याद है। सो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू, एक रिलेशन हमने डायरेक्ट लिखा था, अगर याद हो मैं वो रिलेशन ही डायरेक्ट लिखता हूं तो आपको पता चल जाएगा बिल्कुल। क्या है, एम बी मतलब देखो क्या पूछा है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट को पता है, एम बी से डिनोट करते हैं।
क्योंकि सॉल्यूट है तो बी से डिनोट करेंगे, और मोलर मास को एम भी लिखते हैं, मतलब बेसिकली इस केस में भी एम भी निकालना है। पिछले भी जितने हमने सवाल किए हैं यार उसमें हमने मोलर मास को ही पहले फाइंड किया है, तो सोच के देखो कितना ज्यादा सवाल मोलर मास पे सीधे पूछा गया है। तो ये रिलेशन ही डायरेक्ट आप याद कर लो ना, ये होता है के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। कब लगता है 1000? जब ग्राम में सारा डेटा हो, और बिल्कुल हमारा सारा डेटा ग्राम में ही है, तो ऊपर 1000 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, और नीचे क्या होता था डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। अब जरा सोच के देखो, क्या सोच के देखना है भाई, डब्ल्यू ए गिवन है सर, डब्ल्यू बी गिवन है सर, के बी गिवन है सर, 1000 तो एक कांस्टेंट है, डेल्टा टी बी। अब ध्यान से समझो, यही कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और यही एक केच है सवाल में। सवाल में केच क्या है, थोड़ा इधर ध्यान दो सब लोग, कॉपी वॉपी नोट करना अभी भूलो, रुक जाओ, अभी देखो समझो क्या। यहाँ डेल्टा टीबी नहीं गिवन है, ध्यान दो, यहाँ गिवन है कि वाटर बॉयल हो रहा है, सॉल्यूशन का नहीं गिवन है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है जो है 100.413। इट मीन सर हमको डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा, यही बस एक चीज था। और सबको पता है कि डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट, बिल्कुल होता है सर। अब टीबी गिवन है, टीबी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती थी, याद करो, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, तो वो दिया हुआ है कितना, 100.413। माफ करना मैं गलती से बोल दिया कि ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये दिया हुआ है, ठीक है। तभी तक, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होती थी, जब सॉल्यूशन होता था उसका टीबी होता था और प्योर का टीबी नॉट होता था, ठीक है। तो प्योर फॉर्म में वाटर ही रहा होगा, फिर हमने वो सॉल्यूट को ऐड किया है ना, तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हुआ होगा, इसलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हुई है, बढ़ गई है, मतलब एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट हुआ है। और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है सर होती है 100, तो बस यही एक केस था। अब आपको डेल्टा टीबी यहां से मिलेगा, जब 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.413 हो जाएगा। ये है, ये मेन चीज यहां है आपका, तो 0.413 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आई डेल्टा टीबी की वैल्यू, क्यों डेल्टा टीबी नहीं गिवन है, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट गिवन है जो है 100.413, और जब हम उसको क्या है टीबी नॉट के रिस्पेक्ट में, मतलब प्योर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, माइनस करेंगे, तभी तो डेल्टा टीबी मिलेगा। तो बस यही केस था, अब आपके पास डेल्टा टीबी भी है। अब आप सभी मेरे को, मैं वेट करूंगा, इसमें सारे डेटा को पुट करिए, के बी आपके पास है, डेल्टा टीबी हमने निकाल लिया, डब्ल्यू आपके पास है, डब्ल्यू भी आपके पास है, जल्दी से भी बताइए कितना आ रहा है, और मैं आपके सामने ऑप्शंस को भी अभी रखूंगा फटाफट से। नहीं, आज जेई की पीवाईक्यू नहीं है, ठीक है, थोड़ा मुझे समय नहीं मिला एडिट करने के लिए, करा देंगे कभी, डोंट वरी, ठीक है। जल्दी से, मैं आप सबसे रिस्पॉन्स चाहता हूँ। जो ऑप्शंस है वो आपके सामने है, यहाँ पुटअप है, फटाफट से सब लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 40.96 होगा, या 20.48 होगा, या 81.92 होगा, या फिर इन सब में से नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन होगा। फटाफट से, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अगर समझ आ गया कि कैसे करना है, कैसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी जरूर लिखिएगा। चलिए फटाफट से जी, फटाफट से। तो अगर आप आज ही ज्वाइन किए हैं तो सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, उसको एक बार देख लीजिए, फिर आज का स्पेशल सेशन को अटेंड कर लीजिए। समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बैच बहुत पहले चल रहा है भैया। फिजिकल केमिस्ट्री का 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो चुका है, मोल कॉन्सेप्ट हो चुका है, सॉल्यूशन खत्म हो चुका है, उसका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। आज प्रैक्टिस सेशन दूसरा है, एक प्रैक्टिस सेशन खत्म हो चुका है। जितना भी कंटेंट आपका छूटा है सबको आपको यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसी सेक्शन में देख लीजिएगा, लाइव वाले सेक्शन में सारे लेक्चर्स होते हैं डेली वाले, ठीक है। कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, जितनी भी बैकलॉग है आप कवर अप कर लीजिए। और हाँ, दिखाते हैं ऑप्शन, और अभी करंटली जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा तो आ जाना, ठीक है, और बैकलॉग भी कवर करते रहना, लाइव क्लास भी अटेंड करना, जो बाकी का टाइम है उसमें बैकलॉग अपना कवर करना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन सब लोग देख लीजिए, जल्दी फटाफट बताइए, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो एट दी एंड तुम्हारे साथ साथ मैं भी करता हूँ, करूँ, बताओ कहाँ जा रहे हो, रामेंद्र आ रहा है क्या, मैं पैसा भेज रहा हूँ, थोड़ा लेते आना, ठीक है। उसे थोड़ी दही वही ले लेना पैकेट में, छोड़ देते हो, ठीक है, कॉल करना मेरे को, चलो मैं भेज देता हूँ तुमको, फोन कहाँ है मेरा, करते रहो सब लोग, करते रहो।
40, एक सेकेंड, 40, सबका 40 आया, और लोग भी 40.96, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस एब्सोल्युटली ऑप्शन ए। चलो मेजोरिटी जा रही है ऑप्शन ए के साथ, तो बिल्कुल वही होगा आंसर, ठीक है, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अभी सब सब बताओ, समझ आया कॉन्सेप्ट, मजा आया कि नहीं ये बताओ। लास्ट में लेना इन्फॉर्मेशन, अभी क्लास में हो वो देख लो, सबको बताओ जल्दी, क्या बात है, सिंपल है, इजी, 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 बहुत बढ़िया, इजी, एक सेकेंड, इजी है, इजी, हाँ जी, क्या बात है, चलो वेरी गुड। तो अगर ये हो गया बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, 2022 का सवाल आपने निपटा लिया। अब अगर आपने 2022 का सवाल निपटा लिया तो आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 एमयू ट्रिपल 2020 क्या है भाई, 25 ml of 3 molar HCl are mixed with 75 ml of 4 molar HCl. If the volume are additive, the molarity of the final mixture will be, अरे भाई ये क्या है सर, ऐसा क्या हो गया, और दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ, पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है, कहाँ पढ़ाया है, याद करो, कंसंट्रेशन टर्म, आइए आइए आइए, याद है जब मैंने क्या बताया था कि जो डिफरेंट मोलैरिटीज होती है, जब वो डिफरेंट क्या हो, तुम्हारी मोलैरिटी डिफरेंट वॉल्यूम और डिफरेंट मोल्स पे ऐड हो, तो एडिटिव मोलैरिटी क्या होती है, बताओ, पढ़ा है सबने, मोलैरिटी ऑफ अ मिक्सचर, ये देखो, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल मोलैरिटी, क्या पूछी गई है, एमएफ, फाइनल मोलैरिटी, अगर दो डिफरेंट मोलैरिटी पे ऐड हो रही हो, दो डिफरेंट वॉल्यूम पे, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, को समझा देता हूं, M1B1 प्लस M2B2 इज इक्वल्स टू फाइनल मोलैरिटी एंड V1 प्लस V2, पढ़ा है सर, सो फाइनल मोलैरिटी विल बी M1B1 प्लस M2B2 अपॉन, बोलो, V1 प्लस V2। अब चुपचाप से आपके पास डेटा गिवन है, देखो कितना सिंपल डेटा, और ये कब पढ़ाया है मैंने, डायरेक्टली सीधा पढ़ाया है भाई, एकदम ये फार्मूला और ये फार्मूला देख लो तुम्हारे सामने, कोई अंतर, कोई मेजर डिफरेंस नहीं, कंप्लीट सटीक एग्जाम ओरिएंटेड सब कुछ पढ़ाया गया है, इसीलिए पीवाईक्यू से मिला रहा हूँ जो पढ़ाया हूँ। अब फटाफट से वैल्यू पुट करो, आपको M1 गिवन है, बिल्कुल गिवन है, कितना गिवन है, 3 मोलर, 3 मोलर, M2 गिवन है, बिल्कुल गिवन है, कितना, 4 मोलर, देखो क्या बात है, V1 गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, 25 ml, V2 गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, 75 ml, तो फाइनल मोलैरिटी क्या हो जाएगी, M1B1 इंटू M2B2, यानी 3 इंटू 25 प्लस क्या हो जाएगा, 4 इंटू 75 अपॉन V1 प्लस B2, 75 प्लस 25, दैट विल बी इक्वल्स टू, कितना होगा, 75 प्लस कितना होगा ये, 5 4 20, कैरी 2 4 7 28 और 2 30, यही होगा 300, बिल्कुल, यस, अपॉन 100, 375 अपॉन 100, 3.75 मोलर, क्या बात है, सी नंबर सबका आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, क्या था इसमें, वेरी गुड, देख के मारती है सब, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, देखो आ गया, आ गया, देखो शानिया का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, सिंपल है, इजी, पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जो पढ़ाया, जो रिलेशन लिखवाया वो आया, आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 2013 एंड 14, क्या बोला गया है, 100 ml of 0.1 molar H2SO4 is mixed with 50 ml of 0.1, नहीं कराऊंगा मैं, देखो फिर वही चीज आ गया भाई, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन इज, सेम टाइप का सवाल एक बार 2020 में डेटा बदल के, वो उसी टाइप का उसी का सवाल एक बार 2013 में, अभी करो जल्दी से फटाफट, आइए अगेन रिलेशन लिख लिया जाए थोड़ा सा,
सॉल्यूशन कह लो या फिर फाइनल मोलरिटी कह लो, बात तो एक ही है। अरे सॉल्यूशन कह लो या फाइनल मोलरिटी कह लो, बात तो एक ही है। सो या तो इसको फाइनल मोलरिटी लिख दो या सॉल्यूशन लिख दो। क्या फार्मूला क्या है भाई? सर जी M1B1 प्लस M2B2 अपॉन B1 प्लस B2। अब M1 दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। कितना दिया है? 0.1 मोलर। M2 कितना दिया है? ये भी 0.1 बोला है, तो यानी मोलारिटी तो सेम है भाई, वॉल्यूम बदला है। B1 दिया है क्या? बिल्कुल। कितना? 100 ml। अच्छा B2 दिया है क्या? बिल्कुल, देखो 50 ml। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है सर। फाइनल मोलारिटी यानी सोल्यूशन की मोलारिटी क्या हो जाएगी? 0.1 इंटू B1 कितना है? 100 प्लस M2 कितना है? 0.1 इंटू B2 कितना है? 50 अपॉन 150। सॉरी 1500 नहीं, 150। चलो जल्दी से फटाक से, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है सभी लोग। आ गया होगा अभी तक तुम लोग का तो। ए ए, क्या बात है। ए ए ए ए, वेरी गुड। ये तीसरा तीसरा क्वेश्चन है शायद, हाँ तीसरा है। तीसरा नहीं, चौथा है। क्या बात है, सबका ए है, सब लोग मिला लिए ए है ना भाई? ये है। क्या बात है, क्या बात है। ए नंबर एब्सोल्युटली करेक्ट। ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 2013-14 का सवाल था, पुराना सवाल था, बट कोई बात नहीं, सवाल है तो नंबर पा गए। बिल्कुल पा गए। +4 ऐड कर लीजिए भाई अपने आप और नंबर में। जितने लोग सही कर जा रहे हैं सब +4 ऐड करते जाओ, ठीक है। तो ए लिख दिया, आंसर लिख दिया, चलो 0.1 मोलर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज एमयू ट्रिपल ई 2019। ये भी लेटेस्ट सवाल है। क्या बोला गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर करस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। अब थोड़ा समझिए, इसमें समझिए, पहले इसी को समझिए जो समझा रहा हूं, उसके बाद सॉल्व करिएगा, उसके बाद आंसर बताइएगा। खैर इसमें कुछ सॉल्व करने वाला है नहीं, ये दिमाग से सॉल्व होगा, है ना। तो थ्योरेटिकली जितना बढ़िया आप पढ़े होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ढंग से पढ़ाया है, तो अभी आप इसका आंसर दे दोगे। देखो कैसे। क्या बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंडीशन दी गई, कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब टी जो है सर जी वो कर दीजिए आप कांस्टेंट, ठीक है। ये कंडीशन तो समझ आ गई। बोला है कि ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट किसका होगा सॉल्यूशन का? 4 ऑप्शन में से किसका होगा हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर? अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है CRT। लेकिन पता है क्या बताया था मैं, कि जैसे हम वैन टॉप फैक्टर पढ़ लेते हैं तो हम इसको भूल जाते हैं। यानी अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है ICRT, और पढ़ा है हमने बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ वैन टॉप फैक्टर का ही रोल है। यहाँ वैन टॉप फैक्टर से ही ये सवाल सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा आओ दिखाते हैं, दिखाते हैं। देखो मेरे साथ समझो। देखो जब भी इस टाइप के सवाल आए ना, चुपचाप से कुछ करना नहीं है, आज से बता दे रहा हूँ। जब भी ऐसा यूरिया, ग्लूकोज, NaCl, HCl, BaCl, MgCl कुछ भी दिया हो, बस इस चीज को समझो क्या, कि ऐसे टाइप के सवाल को हमेशा वैन टॉप फैक्टर से करोगे, और इन सबके सवाल को सॉल्व करने का एक ही तरीका जो अभी मैं समझा रहा हूँ तुम लोग को, और एक बार समझ जाओगे खेल खत्म हो जाएगा। 2019 का सवाल है, लेटेस्ट सवाल है, समझो। देखो क्या होता है, पाई इक्वल्स टू ICRT होता है, बिल्कुल होता है सर। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। हमसे पूछा है कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट होगा, ज्यादा होगा। अब सोच के देखो, ICRT। अच्छा सी क्या है? सी तो है सर कंसंट्रेशन। अब जरा मुझे देख के बताओ कि क्या सभी का कंसंट्रेशन सेम है? बिल्कुल है। ये भी देखो M/10, ये भी मोलारिटी M/10, इसकी मोलारिटी M/10, इसका मोलारिटी M/10, मतलब चारों ऑप्शन में तो क्या है, जो कंसंट्रेशन है वो सेम है। इट मींस कंसंट्रेशन बदल नहीं रहा है, मतलब क्या कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है? बिल्कुल है, बस छिपा के दिया है, आपको समझना था, बस बस समझना था। इस फॉर्मूले में जो कंसंट्रेशन है ये भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। आर तो अपने आप एक कांस्टेंट होता है, टी तो बोल ही दिया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब सर ना तो सी से फर्क पड़ेगा, ना तो आर से फर्क पड़ेगा, ना तो टी से फर्क पड़ेगा। इट मींस जो आपका पाई है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा आई पे। ओके बॉस, किस पे डिपेंड करेगा? आई पे। यानी ना सी से मतलब है, ना आर से मतलब है, ना टी से मतलब है। हाँ अगर यहाँ M/10 गलती से कहीं M/8 लिख देता तो फिर अलग अलग कंसंट्रेशन हो जाता, लेकिन सभी का कंसंट्रेशन तो सेम दिया है, सब M/10 पे है। यूरिया भी M/10 पे है, ग्लूकोज भी M/10 पे, HCl भी M/10 पे, और BaCl2 भी M/10 पे। यानी कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट हो गया, फर्क नहीं पड़ेगा उसको ऑस्मोटिक प्रेशर से।
आर अपने आप गैस कांस्टेंट होता है, कोई मतलब ही नहीं है। कांस्टेंट टेम्परेचर कह भी दिया तो पाई किसका ज्यादा होगा ये हमको समझना है, मतलब पाई उसका ज्यादा होगा जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा होगी। अब ऐसे सवाल में ना तुमको क्या करना होता है, मैं तुमको बताया हूं कि आई हमेशा किससे रिलेटेड है। अरे यार आई क्या है, या तो डिसोसिएशन या तो एसोसिएशन, और या तो डिसोसिएशन या तो एसोसिएशन। आई सिंपली डिपेंड करता है एन पे, और एन क्या होता है बताया था, नंबर ऑफ मोल्स। अरे बिल्कुल सर, मतलब क्योंकि आई क्या है, एक डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन फैक्टर है, तो वो तो एन पे डिपेंड करेगा ना। मतलब इन चारों में से जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा उसकी आई की वैल्यू ज्यादा, और जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आप ज्यादा हो जाएगा। बस यही तो समझना था आपको इस सवाल में, सिर्फ यही समझना था आपको सवाल में। अब एक और चीज डेटा की तरह याद रख लो। क्या? देखो यूरिया और ग्लूकोज ये दोनों ना न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। इनके लिए हमेशा आई की वैल्यू 1 होती है, इसके लिए हमेशा आई की वैल्यू 1 होगी, ये चीज याद रख लो, है ना। यूरिया और ग्लूकोज जब भी आपको दिखे, इन दोनों के लिए आई की वैल्यू आप दिमाग में छाप लो, हमेशा 1 ही होती है। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो। ठीक। चेक 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 किस में करना है, चेक करना है HCl में और BaCl2 में। किस में चेक करना है, HCl में और BaCl2 में। अब सिंपल सी चीज है, जरा चेक करो। HCl, जब HCl टूटेगा तो किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस। इट मींस 1 मोल H प्लस का होगा, 1 मोल Cl माइनस का होगा, मतलब टोटल N की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। बिल्कुल हो गई। लेकिन अगर मैं BaCl2 को तोड़ूं तो जरा सोच के देखो, एक तो Ba कितना बनेगा, Ba2 प्लस, और क्योंकि Cl2 माइनस है तो 2Cl माइनस। अब देखो 1 मोल Ba2 प्लस 1 मोल Cl2 माइनस, यहां तो N की वैल्यू 3 हो गई। अब खुद सोच के देखो कि HCl के लिए I की वैल्यू ज्यादा होगी कि BaCl2 के लिए। अरे BaCl2 के लिए किसके लिए ज्यादा होगी, BaCl2 के लिए। और I जो है वो सीधा N पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस इसकी जो I की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, और जिसकी I की वैल्यू ज्यादा उसकी पाई की वैल्यू ज्यादा। इट मींस D इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना था। बताओ D कैसे है, सबको समझ आया? बोलो। देखो सब D मार भी दिए, क्या बात है। क्या बात है, D सबके मुंह से D आ गया। क्या बात है, डी डी डी, देखो सब बोल भी दिए भी। क्या बात है, समझ आया सबको? कैसे मैं आपको दिखा दिया। हमेशा आई चेक करेंगे। ऐसा सवाल कभी गिवन हो, आपको कंसंट्रेशन दिया हो और पूछे कि किसकी पाई की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, तो आप सिंपली क्या चेक करेंगे, सीधा चेक करेंगे एन की वैल्यू, और एन की वैल्यू जिसकी ज्यादा उसकी आई की वैल्यू ज्यादा, और इसकी आई की वैल्यू ज्यादा उसकी पाई की वैल्यू ज्यादा। क्या बात है, राइमिंग हो गया। ठीक है। अरे डिस्कशन छोड़ लो भाई, बस 10-15 मिनट और है, मुश्किल से 3-4 सवाल होंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर आराम से करते हैं ना डिस्कशन। ठीक है, आओ नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 2019 का सवाल, बल्ले बल्ले +4 ऐड कर लीजिए जिसका आया। चलिए भाई आगे बढ़े, बढ़ते हैं भाई। 2017 का सवाल क्या बोला गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन दिया हुआ है। 4 एक्वा सोल्यूशन दिए हुए हैं, कौन कौन से? पहला है 0.0001 मोल NaCl। दूसरा क्या है, 0.0001 मोल यूरिया। तीसरा है 0.001 मोल MgCl2। ये भी बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है, क्या लगाना है दिमाग में बता देता हूँ, ठीक है। 0.00 मोल NaCl। अब इनको अरेंज करना है क्या, इंक्रीजिंग, समझ लो, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन में इंक्रीज में अरेंज करना है हमको। और दिया कुछ नहीं है डेटा, डेटा सिर्फ एक ही चीज दी है, क्या, सबका कंसंट्रेशन दे दिया है भैया। NaCl का कंसंट्रेशन दे दिया, यूरिया का कंसंट्रेशन दे दिया, MgCl2 कंसंट्रेशन दे दिया, और NaCl कंसंट्रेशन दे दिया। लेकिन ध्यान से देखो तो टॉप से बॉटम जैसा ही आप आ रहे हो ना, सबका कंसंट्रेशन देखो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो NaCl 0.001 है, फिर यूरिया एक डिजिट और कम हो गया, 0.001 हो गया। फिर एक सेकंड, इसमें एक एरर है, ठीक है, इसमें एक और एक्स्ट्रा जीरो था, शायद टाइपिंग में एरर हो गया, ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान दे लो, ठीक है। यहाँ एक और 0.1 है, ठीक, ठीक है, वरना फिर ये सवाल इनवैलिड हो जाएगा ना। ये सिंपल सा एक सवाल है, बस एक और जीरो लगा लो, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग गलत, ठीक है।
टॉप टू बॉटम देखो क्या क्या घट रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, सबको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल। अब सोच के देखो क्या बोला है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करो। अच्छा याद करो, मैं तुमको क्या बताया था कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन मतलब मोलालिटी, पढ़ाया था सर, बिल्कुल बताया तो था, बताया था ना, सीधा चीज। इट मीन जिसकी मोलालिटी ज्यादा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा, उसका डेल्टा टीबी ज्यादा। और डेल्टा टीबी क्या होता है भाई, डेल्टा टीबी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, होता है कि नहीं होता है, होता है सर। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझो, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझो, क्या बोल रहा हूँ कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली मोलालिटी होता है, पढ़ाया हमने। और डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब प्योर से कितना बढ़ गया, यही है ना। डेल्टा टीबी क्या है कि प्योर के रेस्पेक्ट में कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। जैसे पीछे क्या सवाल था, तो वाटर का प्योर तो 100 होता है, लेकिन उस टाइम 100.413 हो गया था, तो बढ़ा था ना, एलिवेशन था ना। अब सोच के देखो कि अगर डेल्टा टीबी क्या है, मोलालिटी जितनी ज्यादा उसकी डेल्टा टीबी उतनी ज्यादा, और डेल्टा टीबी जितनी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। ये तो समझ गए सर। इट मींस जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम है वो पहले, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। तो सोच के देखो, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है, NaCl का है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है, NaCl का है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज होगा, अरे 1 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, पहला ऑप्शन ही मैच हो गया भाई। बताओ, पहला ऑप्शन ही मैच हुआ, कितनी सिंपल सी बात है। जैसे जैसे क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे कम जिसका कंसंट्रेशन वो सबसे पहले होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सिंपल है, सिंपल है। कंफ्यूजन क्यों बात कर रहे हो भाई? कंफ्यूजन कुछ है ही नहीं, हमको चेक करना है। इसमें एन नहीं देखोगे ना, अरे शट, अरे भूल गया मैं भी। इसमें एन चेक करोगे, सॉरी सॉरी, ध्यान नहीं आया, क्यों, कंसंट्रेशन अलग अलग है ना, कंसंट्रेशन अलग है, यानी अब इसमें तुम्हारा एन और वो कंसंट्रेशन दोनों का फैक्टर ऐड होगा, क्या कर रहा हूं मैं भी, ओहो सही बोला। इसमें एन और वो दोनों का फैक्टर ऐड होगा। अब चेक कर लो किसका एन ज्यादा है, और जिसका एन ज्यादा उसका कंसंट्रेशन के साथ क्या होगी, तुम्हारी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा। अब एन निकाल लो, देखो यूरिया के लिए तो 1 है बिल्कुल, MgCl के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, NaCl के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस NaCl के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दो बार NaCl हो गया क्या, ये सवाल में थोड़ा एरर है क्या यार, देखो दो बार NaCl हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। अच्छा एक बार ये बिना जीरो हटाए कर लो तो एक बार सॉल्व, जैसे वापस से जो सवाल था उस पर, लेकिन फिर भी तो कंसेशन का फर्क पड़ेगा। तो एक काम करो, इस सवाल को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ तुम सबके लिए, ठीक है। क्या करता हूँ, देखो पहले ये जितना किया ना इसको हटाते हैं, एक सेकेंड, एक काम कर लो, NaCl MgCl2 हो गया, इधर इसको ऑप्शन को यहाँ से हटा के, इसको हटा के यहाँ से BaCl2 कर लो, तो एक नया ऑप्शन ऐड कर लो, कोई बात नहीं, एक नया सवाल बना लेते हैं। शायद टाइपिंग करते वक्त कुछ एरर हो गया, या फिर ये सवाल ढंग से देखे नहीं है, ठीक है। तो इसको BaCl2 बना लो, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर डालो, तो अब सिंपल है, कंसंट्रेशन तो अलग अलग है, तो पाई क्या हो जाएगा, इस बार I और C पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब I के लिए N चेक करेंगे, अब N चेक कर लो, चेक करो देखो, इसके लिए N 2, इसके लिए N तो 1 होता है सर, इसके लिए N कितना हो जाएगा 3, इसके लिए भी N कितना हो जाएगा 3, लेकिन साथ में कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन है ना। अब जरा जल्दी से N इंटू कंसंट्रेशन सबका करके बताओ, फटाफट से, फटाफट से करके बताओ, लैग हो रहा है, हाँ फटाफट से करके बताओ, फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, I/C करके बताओ, फटाफट से। किसका ज्यादा कंसेंट्रेशन आ रहा है, जिसका ज्यादा कंसेंट्रेशन उसके लिए डेल्टा टीवी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, जल्दी से। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, अरे यार मुझे करना पड़ेगा क्या, NaCl का कंसेंट्रेशन लिख लो, लाओ फोन लाओ फटाफट से, कितना है NaCl कंसेंट्रेशन कितना है, 0.0001 इंटू
2, इनिशियल के लिए फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.0002, ठीक है। यूरिया के लिए ऑब्वियसली 1 होता है, इट मीन 0.0001, ठीक है। MgCl2 के लिए कितना हो जाएगा, तो 0.001 इंटू 3 यानी 0.003, ठीक है, ये MgCl2 के लिए है। और लास्ट क्या है, BaCl2, इसके लिए कितना हो जाएगा 0.001 इंटू 3 यानी 0.03। अब सोचो, ये देखो पहला, ठीक है, सबसे बड़ा होगा पहला, फिर उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा दूसरा, ठीक है, फिर होगा तुम्हारा, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, तो 0.001 0.002। अब इसके लिए तुम्हारा होगा तीसरा और फिर होगा चौथा। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, देखो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, ये रहा बी, आ गया, देखो आ गया। बस कुछ नहीं करना है, कंसंट्रेशन और आई को मल्टीप्लाई कर दो यार। सी आ रहा है, सी नहीं आ रहा है यार, सी कैसे आएगा, सबसे बड़ा आईवी होगा, क्यों, अरे इसकी कंसंट्रेशन सबसे कम है भाई, तो सबसे कम वाला पीछे होगा ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। अरे हाँ, उल्टा कर दिया मैं हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल, यही होगा, सी होगा, सी। ओहो, कंफ्यूज हो गया मैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मैं ऐसे देखो लिखा सही हूँ लेकिन मैं ऑप्शन गलत मार रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सबका सी आया है, सी सी सी, हाँ ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया, चलो सी आ गया, हाँ सही है, सी सही है। हाँ वो मैं बस लिखा है, ऑर्डर सही हूँ, बस टिक गलत मार दिया हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना। हाँ ठीक है ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अरे कोई डाउट वाउट, कुछ चेक करना नहीं आपको, बस फार्मूला क्या होता है आपने पढ़ा है, डेल्टा टीवी मल्टीप्लाई करते हैं ना आई इंटू मोलालिटी से, तो बस वो आई और मोलालिटी चेक कर लेनी है आपको, आई के साथ मल्टीप्लाई करके, आई किससे निकलेगा, एन से निकलेगा, एन आप एन फैक्टर से निकाल सकते हैं, कितना नंबर ऑफ मोल्स बना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंसंट्रेशन आपको पता चल जाएगी, फिर जितना कंसंट्रेशन उतना डेल्टा टीवी की वैल्यू। बताओ सबको क्लियर है, जल्दी से जल्दी से, अरे क्लियर है ना भाई, बता दो यार सबको, सबको सबको क्लियर है, सब बता दो यार। चलिए, वेरी गुड। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब अब मैं ये बोलूं, बताओ, मैं ये बोलूं, मैं खुद से नहीं कहूंगा अपने बारे में कुछ, अब तुम खुद ही बताओ, मैं तुमको बोला था कि ऐसा सवाल पूछा जाता है, देखो तुम्हारे 2015 में पूछा ही गया है, मैं तुमको बोला था कि एग्जाम में ऐसे सवाल पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो साफ साफ अब तो मेरे बच्चे देख के मार दिए होंगे, बी तो एकदम लाइन से आंसर आ गया होगा पूरा, बी, सी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर एलिवेट, हाँ देखो इसमें मल्टीपल ऑप्शन दिख गए है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी तो दिख रही है, देखो बी और सी दोनों सही है, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, सबके लिए बी और सी का ऑप्शन आ रहा होगा। अरे लोअरिंग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्या यार पढ़ाते वक्त ही तो बताया था, तुम लोग लोअरिंग मार रहे हो ना, मुझे पता था कि मारोगे जरूर। सबको सिर्फ सी दिख रहा है, मुझे बी भी दिख रहा है, हाँ, मुझे बी भी दिख रहा है और बी भी सही है, बिल्कुल, रिलेटिव लोअरिंग होती है गधो, आरएलवीपी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलवीपी नहीं है, वही चीज पूछा गया है, और ये बताया भी था मैं, फोर्स करके बताया था कि देखो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ये मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट आंसर है, यस। बताया था कि नहीं बताया था, क्लियर है, सबको क्लियर है, जल्दी से क्लियर है ना भाई सबको, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, अगर बहुत बढ़िया तो अगेन क्या, 2012 में पूछा गया था, क्या पूछा गया था टू सोल्यूशन विथ इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, अरे भाई ये, अब इसमें कुछ है अब मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैंने कहाँ बताया इस चीज को,
बताओ। टू सोल्यूशन विथ इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, अरे π1 इज इक्वल टू π2, अरे आइसोटोनिक सर, बी नंबर। तुम अपने हिसाब से देख लो कि मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट में कितना एक्यूरेट डेटा प्रेजेंट होता है, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं। हाँ बिल्कुल यार, मैं बिल्कुल मानता तो हूँ, ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड भी नहीं पूछता है, बिल्कुल पूछता है, नहीं पूछता है। बेइज्जती हो रही है, अब बेइज्जती इसलिए हो रही है कि सीख गए हो, सीखे नहीं होते, अगर ये सब पता नहीं होता डेटा के अकॉर्डिंग तो बेइज्जती नहीं होती। क्लियर है, क्या बात है। 2012 में चीज पूछी गई थी, ठीक है। सवाल है क्या? चलिए भाई, सवाल हो गए खत्म और हमने कर लिया प्रैक्टिस बहुत ढंग से, along with concept of MU क्वेश्चन सेट। ठीक है, कितने क्वेश्चन किए गिना जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हुए? 11 12 13 14 15, 15 क्वेश्चन, क्या बात है। 15 टॉप नॉच PYQ, कहाँ से कहाँ? 21 किया, 22 किया, फिर 21 18 भी किया, 17 भी किया, 20 भी किया, 2022 20 13 19 भी किया, 17 भी किया, 15 भी किया और 12 भी किया। वाह, पिछले 10-12 साल के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट PYQ कवर अप हो गए, क्या बात है। अरे कैम्फर में हाई वुड थ्योरेटिकल डेटा, थ्योरेटिकल टर्म है बस, उसमें थे कैम्फर वाला जो सवाल था उसमें था ये कि उसकी बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसके वजह से वो जो मोलैलिटी और उसका प्रोडक्ट आता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो हाईली डिजॉल्व होता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ हाँ, क्लियर है। हाँ ये सब PYQ मैं कराया भी हूँ यार, उसमें तो उसमें कराया हूँ ये सब PYQ, आखिर मुझे वहीं से तो डेटा मिलता है ये सब भी। ठीक, हाँ अगर इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं तो हाँ नॉर्मलिटी करा देंगे भाई, क्या चिंता कर रहे हो, मैं बताया तो हूँ। कम सुनते हो लोग क्या यार, बोला था कि जब मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग को कि मैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें नॉर्मलिटी का यूज होता है। चलिए, तो दिस इज प्रैक्टिस सेशन 2 हमारा समाप्त हो चुका है, ठीक है, खत्म हो गया सोल्यूशन वाला पार्ट भी बहुत। नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्दी रिवील करेंगे, ठीक है। मिलता है आपसे नेक्स्ट सेशन में।